सर, लिफ्ट की मरम्मत चल रही है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी। धन्यवाद। मिस, आप कैसी हैं? मुझे थोड़ी दमा की समस्या है। आइए, जल्दी इन्हेलर लीजिए। बेल्ट न लगाएं, इससे सांस लेने में आसानी होगी। एक और सांस लीजिए। कैसा लगा? कुछ आराम मिला? बहुत बेहतर, शुक्रिया। क्या आपको भी दमा है? बचपन में था, बड़े होकर कम ही होता है। लेकिन पापा हमेशा साथ रखने को कहते हैं। कहते हैं किसी भी हालात के लिए तैयार रहना चाहिए। तो मुझे आपके पापा का शुक्रिया अदा करना चाहिए। मेरा नाम जो के है। मेरा नाम कोहेंग है। बॉस छो, सब ठीक है। बहुत अच्छे, श्रीमान को। मिस जो, आप अपने काम पर ध्यान दीजिए, मैं चलता हूँ। बॉस छो, वाह। बॉस छो, मैं इस व्यक्ति को जानता हूं। हम पहले भी काम कर चुके हैं। मेरा नाम जो के है। मेरा नाम कोहेंग है। हेलो बॉस ली, क्या आपके पास श्रीमान को का संपर्क नंबर है? ठीक है, मुझे भेज दीजिए। हेलो, मैं मिस जो। हाँ श्रीमान को, हमारे यहाँ एक व्यक्ति है जिसके पास आपका संपर्क नंबर है। मैंने आपका प्रोफाइल देखा है। मुझे लगता है आप हमारे वर्तमान प्रोजेक्ट के लिए बिल्कुल सही हैं। मिस जो, बात यह है कि हालांकि मैंने सिंगापुर में ऐसे केस हैंडल किए हैं, लेकिन घरेलू स्थिति से मैं अच्छी तरह वाकिफ नहीं हूँ। कोई बात नहीं, मैं आपकी सहायता के लिए किसी को भेज दूंगी। क्या श्रीमान को हमारे साथ काम करने का कष्ट करेंगे? ठीक है, हम कुछ दिनों में मिलकर बात कर लेते हैं। अच्छा। जो जी जाओ। के
को हेंग। फिर क्या कर दिया? मुझे क्यों बुलाया? झूके के। तुम्हारे भाई को पीटा गया है, तुम्ही को पीटा है। क्या अभी तक पीटने का मजा नहीं आया? हिम्मत है तो फिर से आ जाओ। LXING, यह पुलिस स्टेशन है। हाँ, अभी तो तुम बहुत बहादुर थे ना। हिम्मत है तो बाहर आकर मुझसे लड़ो। चुप रहो। क्यू यू हेंग, अगर मेरे भाई ने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है तो मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। माफी? माफी से क्या होगा? ऑफिसर, मैं शिकायत दर्ज करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप बलात्कार के प्रयास के मामले में केस दर्ज करें। बलात्कार का प्रयास? यह सिर्फ झगड़ा नहीं है। मैंने नहीं किया। मैंने तो कपड़े तक नहीं उतारे। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? तुम फिर से कह रही हो मैंने क्या किया? क्या मैं बोल नहीं सकता? नहीं बोल सकता क्या? बस, अब और नहीं। ये पुलिस स्टेशन है। हम जांच करके सच्चाई सामने लाएंगे। लेकिन झगड़ा करना कानून का उल्लंघन है। इस पर कार्रवाई होगी। क्यू यू हेंग, रुको। आज की घटना के लिए मैं वाकई माफी चाहता हूँ। तुम्हें लगता है सिर्फ माफी मांग लेने से सब कुछ खत्म हो जाएगा? आप कौन हैं? मैं चेंग लिंग यू हूँ। मिस चेंग, मेरा भाई विदेश में पला बड़ा है। उसका व्यवहार थोड़ा आजाद ख्याल है, लेकिन इतना गंभीर नहीं हो सकता जितना तुम कह रही हो। अगर यह सिर्फ झगड़ा है तो मेरा भाई भी घायल हुआ है। हमने माफी भी मांग ली है। अब बस करो। बाकी बातों के बारे में अगर कोई सबूत नहीं है तो बिना सबूत के आरोप लगाना ठीक नहीं। हाँ, तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। कैसे नहीं? मैं खुद सबूत हूँ। तुम, यह महिला, तुम्हें तो कोई समस्या नहीं दिख रही। क्या मतलब कोई समस्या नहीं? उसने मुझे नशे में धुत किया और मुझे होटल ले जाने की कोशिश की। यह शराब पीने और मनोरंजन करने की बात आम है। मुझे लगता है कि तुम थोड़ा ज्यादा ही सोच रहे हो। सुना है तुम मेरे भाई के इंटरव्यू को छोड़कर सीधे असिस्टेंट के रूप में नियुक्त हो गए। पता नहीं तुमने उसे कैसे मना लिया। बॉस छू, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम कह रहे हो कि मैंने खुद को बुरी तरह से पेश किया? तुम ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? ठीक है, ठीक है, टिंग टिंग। तुम जानते हो, आज अगर हम एक कदम भी देर से पहुंचते तो नतीजे बहुत बुरे होते। मैंने सिर्फ उसे ज्यादा पीते देखकर आराम करने की जगह दी। क्या बात है? यह तुमने भी सुना? मेरे भाई ने उसके भले के लिए किया। और अगर किसी को अपनी शराब की सीमा का अंदाजा नहीं है तो उसे बाहर जाकर मनोरंजन नहीं करना चाहिए। अगर कोई गलतफहमी हो जाए तो समझाना मुश्किल होगा। हाँ, और वो तो मुझसे भी ज्यादा पी सकती है ना? तुम इतना पी सकते हो तो मेरी गलती कैसे? चुप रहो। आज तुम्हें मारना तो बहुत हल्की सजा है। अगली बार तुम्हें लेटे हुए बाहर निकालूंगा। चलो। हम चलते हैं। हिम्मत है तो मत जाओ, वापस आओ। तुम्हें जाने के लिए नहीं कहा था। साफ तौर पर तुम्हें दूसरों ने परेशान किया और फिर तुम्हें बुरा कहा गया। मैं इतनी बदकिस्मत क्यों हूं? मुझे लगता है कि उनकी बात में दम है। तुम्हारे सिर में दिमाग है या सिर्फ ऊंचाई दिखाने के लिए? अगर हम समय पर नहीं पहुंचते तो तुम रोने के लिए भी जगह नहीं पाती। मैं सिर्फ जनरल मैनेजर के असिस्टेंट की नौकरी के बारे में सोच रही थी। कौन मौका नहीं चाहता? ठीक है, आगे से दिमाग लगाना। दिन में तुम्हें नौकरी दी, रात को पार्टी में ले गए। यह साफ तौर पर बुरी नीयत थी। आगे से समझदार बनना, समझी? आगे क्या होगा? अगर यह बात फैल गई तो कौन सी कंपनी मुझे नौकरी देगी? मुझे नहीं पता कि ऑफिस जाने में क्या अच्छा है। ऐसा करो,
तुम मेरे बार में काम करो, तुम्हारी मर्जी का वेतन जितना मैं दे सकता हूँ। तुम्हारा वह बेकार बार, उसमें क्या भविष्य है? भविष्य? तुम मुझे बताओ, भविष्य क्या होता है? बस दूसरों को दिखाने के लिए थोड़ा ज्यादा पैसा कमाना ना। जिंदगी छोटी है, खुद को इतना थकाओ मत। कुछ हजार रुपयों के लिए उन पूंजीपतियों के लिए मेहनत करना बेहतर है मेरे बार में काम करो। सोचो जरा। आज की बात तुम्हारे पास मेरे लिए कुछ कहने को नहीं है? नहीं। क्या तुम थोड़ा सुधर नहीं सकते? सुधार? तुम झुके के ही काफी हो, मुझे सुधारने की क्या जरूरत है? मेरे लिए और मुसीबत मत खड़ी करो। मैं मुसीबत खड़ी करता हूँ? झुके के, तुम अच्छी तरह याद रखो, मैं तुम्हारा भाई हूँ। डिजेक्स समूह के चेयरमैन की पोजीशन मैंने तुम्हें दी है, तुम मेरे साथ इतना सख्त क्यों हो रहे हो? लगता है तुम्हें पता है मैं डिजेक्स समूह का चेयरमैन हूँ। ठीक है, कल से मेरी अनुमति के बिना तुम फाइनेंस से एक पैसा भी नहीं ले पाओगे। झुके के, तुम्हारी ये योग्यता नहीं है। मैं चेयरमैन हूँ, मुझे यह अधिकार है। झुके के, झुके के, तुम वापस आओ। हेलो बॉस चू, मुझे मिल गया, अब आपको भेजता हूँ। मिस्टर क्यूयू, क्यान की कंपनी वाकई में टैलेंट की तलाश में है। आप क्या सोचते हैं? बॉस लियो, आपकी सराहना के लिए धन्यवाद, लेकिन अभी मैं कोई फैसला नहीं कर सकता। समझता हूं, आप जैसे टैलेंट के पास और भी विकल्प होते हैं। अगर सैलरी की बात है तो हम और बात कर सकते हैं। नहीं, मुझे वाकई में समय चाहिए सोचने के लिए। ठीक है, मैं आपको और परेशान नहीं करूंगा मिस्टर क्यूयू। उम्मीद है हम जल्द ही फिर मिलेंगे। अलविदा। हेलो मिस्टर क्यूयू, मैं झुके के बोल रही हूँ। हेलो मिस जू। डिजेक में ज्वाइन करने के बारे में क्या आप बताएंगे कि कब मिलना सुविधाजनक होगा? मिस जू धन्यवाद, लेकिन आपकी कंपनी के वीपी जू का व्यवहार वाकई में मुझे चिंता में डालता है। मुझे लगता है अगर हमारी किस्मत में है तो दोस्त बन सकते हैं। मैं फिर से कल उनके व्यवहार के लिए माफी मांगता हूँ, लेकिन उसका व्यक्तिगत व्यवहार हमारी कंपनी डीजे की गुणवत्ता को प्रतिबिंबित नहीं करता। मैं अभी भी आपसे मिलकर बात करना चाहूंगा। मैं क्या सिर्फ एक बार मिलना भी मुमकिन नहीं है? ठीक है, तो मुझे अभी समय है। आप कहाँ हैं? मैं तुरंत पहुंचता हूँ। आपका इंतजार किया। नमस्ते मिस जू, बैठिए। वेटर, मिस जू आप क्या पीना पसंद करेंगी? धन्यवाद। एक कॉफी। ठीक है, कृपया थोड़ा इंतजार करें। श्री क्यूयू। बेहतर होगा कि आप मुझे क्यूयू हैंग कहकर बुलाए। क्यूयू हैंग। मुझे लगता है कि मेरे आने का उद्देश्य आपको पहले से ही पता होगा। मैं मिस जू का आमंत्रण के लिए बहुत आभारी हूँ, लेकिन अगर यह सिर्फ इसलिए है क्योंकि मैंने पिछली बार आपकी मदद की थी, मुझे लगता है कि यह जरूरी नहीं है। मैं देख रहा हूँ, आप सीधे मुझे के कहकर बुला सकती हैं। पिछली बार आपने मेरी जान बचाई थी, मैं वाकई बहुत आभारी हूँ। लेकिन आज मैं आपको डीजे में शामिल होने के लिए आमंत्रित करने आई हूँ। पिछली बार की कृतज्ञता के अलावा एक और महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि मुझे लगता है कि आप एक बेहद प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। डीजे इस शहर की सबसे प्रमुख कंपनी है। यहाँ प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। मिस जू आप मेरी बहुत तारीफ कर रही हैं। मैंने कहा था कि आप सीधे मुझे के कहकर बुला सकती हैं। सच कहूँ तो
डीजे के पास अभी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। मुझे लगता है कि यह आपके लिए बिल्कुल सही है। कौन सा प्रोजेक्ट? आपको पता होगा कि डिंगफेंग ग्रुप ने कुछ दिन पहले 423 प्लॉट को ऊंची कीमत पर खरीदा है। हम डीजे डिंगफेंग के साथ सहयोग करने की योजना बना रहे हैं। यह साबित करता है कि आप इसमें बहुत माहिर हैं। इस तरह के सहयोग में विन विन स्थिति बनाने में क्या डीजे में इस क्षेत्र के कोई प्रतिभाशाली लोग नहीं हैं? एक समय था, लेकिन बाद में आपके भाई ने उन्हें भगा दिया। मिस जू, आप गलत न समझें। इसलिए मैं कुछ हालात जानता हूं। क्यू यू हेंग, आप निश्चिंत रहें। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, जो जी चाहो वह काम पर कभी भी आपको कोई परेशानी नहीं देगा। मिस जो, मैं वास्तव में शर्मिंदा हूं। मैं वास्तव में दिलचस्पी नहीं रखता। लेकिन हे, ठीक है, मैं तुरंत कंपनी वापस आता हूँ। क्यू हेंग, मैं चाहूंगा कि आप एक बार फिर से अच्छी तरह सोचें। मैं आपसे फिर मिलूंगा। अलविदा। पापा, मैं करूंगा, मुझे जाने दो। कोई आपको ढूंढ रहा है। मैं आपको ढूंढने ही वाला था। मुझे ढूंढ रहे हैं? हैंग हैंग, पापा आपके जीवन में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते, लेकिन कुछ चीजें आपको खुद समझनी चाहिए। मिस जो, आप कैसे आ गईं? 3 बार आमंत्रित करना। बैठिए। मैं वास्तव में डीजे में काम करने का इरादा नहीं रखता। मुझे पता है, इसीलिए मैं आपको मनाने आई हूँ। जो, मैं कह रहा हूं कि आपके डीजे में इतने सारे प्रतिभाशाली लोग हैं। आप मुझे ही क्यों पकड़े हुए हैं? हम दोस्त हो सकते हैं, लेकिन साफ साफ कहूं तो डीजे के लिए मैं केवल दूर ही रहूंगा। क्योंकि मुझे अपने लोगों को पहचानने पर भरोसा है। डिंग फेंग के साथ सहयोग सिर्फ एक शुरुआत है। मुझे लगता है कि आप डीजे में बदलाव ला सकते हैं। लेकिन मेरी कोई इच्छा नहीं है। क्यू हेंग, मान लीजिए मैं आपसे विनती कर रहा हूं। मिस जो, मुझे नहीं लगता कि मैं इतना महत्वपूर्ण हूं। इसके अलावा डीजे बहुत बड़ी है। एक उपयुक्त उम्मीदवार ढूंढना मुश्किल नहीं होना चाहिए। सच कहूं तो डीजे अब पहले वाली डीजे नहीं रही। क्या मतलब? मेरी गलत निर्णय के कारण डीजे ट्रांसफॉर्मेशन में पूरी तरह से विफल रही। यहां तक कि मुख्य व्यवसाय रियल एस्टेट में भी हमें 2 साल से कोई जमीन नहीं मिली। के आपकी कंपनी के आंतरिक मामले आप मुझे ज्यादा नहीं बताएं तो बेहतर होगा। सुनने भी नहीं देंगे क्या? दरअसल मेरे कोई दोस्त नहीं है। एकमात्र रिश्तेदार वही है जो घमंडी और नाकारा भाई। मुझे अकेले पूरी कंपनी संभालनी है। यह वाकई बहुत थका देने वाला और मुश्किल है। मेरे माता पिता की मृत्यु के समय मैं सिर्फ 20 साल का था। डीजे को संभालने के लिए मैंने अपनी जिंदगी छोड़ दी और अपना प्यार भी। लेकिन मुझे नहीं पता क्यों डीजे दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। दरअसल यह पूरी तरह से आपकी गलती नहीं है। यह मेरी ही गलती है। लेकिन कंपनी में लोग मुझ पर भरोसा नहीं करते। उच्च प्रबंधन में लोग छोड़ रहे हैं या नौकरी बदल रहे हैं। मुझे वाकई कोई ऐसा नहीं मिल रहा जो मेरी मदद कर सके।
माफ कीजिए, मैं फिर भी आपको हाँ नहीं कह सकता। मैं हार नहीं मानूंगा। डीजे मेरे माता पिता की मेहनत है। डीजे के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। क्यू यू हैंग, मुझे पता है कि हमारी दोस्ती ज्यादा गहरी नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपसे डीजे में शामिल होने का अनुरोध करना चाहता हूँ। बस एक दोस्त की मदद के तौर पर, ठीक है? दो शर्तें। ठीक है, कोई समस्या नहीं, बताइए। पहली, जूझी चाओ मेरे काम में दखल नहीं देगा। ठीक है। दूसरी, मुझे एक सहायक दीजिए। आखिरकार मैं घरेलू स्थिति से ज्यादा वाकिफ नहीं हूं। ठीक है। बॉसली कैसा रहेगा? पहले साथ काम कर चुके हैं, आपको क्या लगता है? ठीक है। क्यू यू हैंग, मैं डीजे की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ। आशा है कि आप जल्द से जल्द काम शुरू कर देंगे। कोई समस्या नहीं, आज ही शुरू कर सकता हूं। दोनों धीरे धीरे खाइए। मैंने कहा था केके मुझे कभी बाहर नहीं बुलाती। कुछ बात है? यीजे भिया की नजर में मैं एक ऐसी हूं जो बिना मतलब के नहीं आती। अच्छा, तो मैं सीधी बात करती हूं। दरअसल यह प्लॉट 423 के बारे में है। इसके लिए तुम्हें जियानियों के पास जाना चाहिए। लेकिन आखिरकार वह तुम्हारे पास आकर ही सलाह लेगा। लेकिन मैं तुम्हें वो जवाब नहीं दे सकता जो तुम चाहते हो। कोई बात नहीं, मैं पहले हमारी शर्तें रख देती हूँ। 40% की कीमत, 30% की हिस्सेदारी। यह हमारी डीजे की ईमानदारी है। क्या तुम्हें यकीन है? मुझे पूरा यकीन है। ये तुम्हारे अंदाज का नहीं लगता, और नहीं मेरे पापा के अंदाज का। क्या तुम्हारी डीजे ने कोई बड़ा खिलाड़ी बुलाया है? अगर हम साथ काम कर पाए तो यह शख्स इस प्रोजेक्ट को संभालेगा। मुझे लगता है तुम जल्द ही मिलोगे। अगर तुमने सोच लिया तो सीधे उससे बात कर सकते हो। बस दूसरी शर्त में थोड़ा सुधार चाहिए। बॉस जो, बातचीत कैसी रही? डील हो गई? होनी चाहिए। इस बार कुहेंग की सलाह काम आई। 40% लागत पर 30% हिस्सेदारी। 40 के बदले 30। दरअसल हम सबने 423 की कीमत को कम आंका था। ऊपर से देखने में हमें नुकसान हो रहा है, लेकिन कुछ न मिलने से तो बेहतर है। और डिंगफेंग की उम्मीद बीमा नहीं है, एक और साथी मिल जाए। उन्हें क्यों नहीं मानना चाहिए? हाँ, अगर बॉस को की समझ ना होती तो हम फू यीजे की चाल नहीं समझ पाते। मुझे लगता है वे जरूर मान जाएंगे। तो अब आप लोगों की मेहनत बाकी है। मेहनत तो कोई बात नहीं, बस बॉस ली, मैं अभी डीजे में आया हूं। कुछ चीजों में आपकी मदद चाहिए। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। झो कोको, मैंने सुना डीजे 40% लागत पर 423 की 30% हिस्सेदारी खरीद रही है। क्या कहा? यह हमारी शर्तें हैं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम इस तरह डिंगफिंग वालों की मदद करोगे? मैं सहमत नहीं हूं। यह कंपनी का फैसला है, तुम्हें हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। मैं भी डीजीए का उत्तराधिकारी हूं। डिंगफिंग डीजीए का दुश्मन है। फुइजे और सीजियान वायु मेरे झूजिचाओं के भी दुश्मन है। तुम इस तरह उनकी मदद कर रहे हो। मैं सहमत नहीं हूं। डीजे के पास जमीन का भंडार नहीं है। अभी संकट आ चुका है। इस बार डिंगफेंग के साथ सहयोग करने से डीजीए इस संकट से उबर सकता है। क्यू यू हैंग, तुम कौन होते हो हमें बताने वाले? मेरा तुम्हारे साथ अभी भी बकाया है। बस करो जूसी जाओ। क्यू यू हैंग डीजे के प्रोजेक्ट के डिप्टी जनरल मैनेजर हैं और तियानड्यू सेंचुरी सिटी प्रोजेक्ट के प्रमुख भी हैं। कृपया आगे से अपने व्यवहार और बोलचाल पर ध्यान दें, और अपनी भाषा भी। ठीक है, तुम चेयरमैन हो।
तुम बहुत ताकतवर हो। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। अंदर आओ। क्यू हैंग, सुना है फुईजे आए थे, उन्होंने सहयोग करने की सहमति दे दी है। लेकिन उन्होंने हमसे पहले फंड डालने की मांग की है। पहले कब? अभी सबसे अच्छा होगा। चलो मेरे साथ किसी से मिलते हैं। केके, हम किससे मिलने जा रहे हैं? थोड़ी देर में पता चल जाएगा। फुईजे की मांग के बारे में तुम्हारा क्या विचार है? डिंगफेंग के पास पैसों की समस्या जरूर है। तुम सही कह रहे हो और गलत भी। मतलब? क्यू हैंग, तुम अभी भी डिंगफेंग के आंतरिक संबंधों को नहीं समझे हो। जब तुम जान जाओगे तो मेरी बात समझ जाओगे। क्या इसमें कुछ चाल है? बिल्कुल। सीजियान वायुयान सेंचुरी सिटी प्रोजेक्ट करना चाहता है। उसका मुख्य उद्देश्य है ग्रुप के अंदर अपनी पकड़ मजबूत करना, लेकिन अभी असल में डिंगफेंग के वित्त पर कंट्रोल उसकी सौतेली मां झंगलिली के पास है। तुम्हें क्या लगता है झंगलिली उसका साथ देगी? तुम्हारा मतलब है कि डिंगफेंग को पैसे की कमी नहीं है, लेकिन तियानडू प्रोजेक्ट को पैसे की कमी है। यह तो निश्चित है। मैंने सोचा था किसी जियाओहान के होने से झांग लिली को डर लगेगा, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि उसकी हिम्मत इतनी बड़ी होगी। अगर ऐसा है तो हमारी साझेदारी की शर्तें फिर से तय करनी होंगी। मुझे उनकी सभी शर्तें माननी होंगी। क्यों? क्योंकि सीजियान्यू और फुईजे संकट में है। तभी हमारे डीजे को हस्तक्षेप करने का मौका मिलेगा। अगर झांग लिली तियानडू प्रोजेक्ट को कंट्रोल कर लेती है तो हमें हस्तक्षेप करने का भी मौका नहीं मिलेगा। कृपया कोको को बताना, इस प्रोजेक्ट में जब तक मैं और जियान्यू है तभी आपके डीजे को दाव लगाने का मौका मिलेगा। अगर ऐसा है तो हमें अभी से काम शुरू करना होगा। नहीं, यह भी नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि निवेश का पैसा हमारे डीजे से नहीं आएगा। क्या? तुमने पूछा था कि मैं किससे मिलने जा रहा हूँ। मैं उस पैसे के मालिक से मिलने जा रहा हूँ। अंकल फू। कोको, तुम यहाँ कैसे? ये कौन है? नमस्ते बॉस फू, मैं क्यू हेंग हूँ, डीजे का नया वाइस प्रेसिडेंट। फिलहाल मैं डिंगफेंग तियानडू प्रोजेक्ट की साझेदारी संभाल रहा हूँ। क्या आप वही हैं जिन्होंने 423 प्लॉट का मूल्यांकन फिर से किया और साझेदारी का प्रस्ताव दिया? हाँ, मैं ही हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आइए, बैठिए, बैठिए। डिंगफेंग के साथ साझेदारी कैसी चल रही है? सब कुछ ठीक चल रहा है अंकल फू, चिंता न करें। अच्छा, ठीक है। एक जमीन की कीमत कितनी होती है? तुम युवाओं को मुझसे ज्यादा पता है। लगता है मैं बूढ़ा हो गया हूं। अंकल फू, ऐसा मत कहिए। लीजे भाई कहाँ हैं? उन्होंने बड़ा दाव लगाकर बड़ा मुनाफा कमाया। हम उनकी नकल नहीं कर सकते। तुम्हारी बातें बहुत मीठी हैं। बेटी, अगर सब कुछ ठीक चल रहा है तो तुम लोगों को काम में बहुत व्यस्त होना चाहिए। मुझसे क्या काम है? बॉस फू, हमारा तो सब ठीक चल रहा है, लेकिन लीजे भैया की तरफ कुछ दिक्कत आ गई लगती है। डिंगफेंग में कोई समस्या हुई है ना? क्या हुआ? झांग लिली पैसे देने से मना कर रही है ना? आपको पहले से पता था? मुझे पहले से ही अंदाजा था। मैंने उस नाकारा लड़के को पहले ही कहा था सी परिवार से दूर रहने को, लेकिन उसने मेरी एक न सुनी। आओ चाय पीते हैं। मुझे लगता है लीजे भैया ने जरूर झांग लिली से निपटने के लिए कोई प्लान बना रखा होगा, लेकिन झांग लिली ने जल्दी कर दी। उनकी टाइमिंग बिगड़ गई। उसने बैकअप प्लान रखा है। मुझे भी ये सोचना चाहिए था।
लेकिन अभी ये मुश्किल दौर पार नहीं होगा। चाहे वो कितने भी बैकअप प्लान रख ले, कोई फायदा नहीं। बॉस फू, आज बॉस फू मुझसे मिलने आया था। तुमसे मिलने? क्यों? उसने कहा शर्तें वही हैं, हमें जल्दी निवेश करना चाहिए। आओ पहले चाय पीते हैं। केके के माता पिता जब जीवित थे तो हम बूढ़ों को अक्सर चाय पीने बुलाते थे। अब जब भी मैं चाय पीता हूं तो उनकी याद आ जाती है। उसके पापा मुझसे कहा करते थे, चाय बनाने का तरीका बहुत महत्वपूर्ण है, इसे उबलते हुए पानी से ही बनाना चाहिए। ज्यादा पुराना नहीं, ज्यादा नया भी नहीं। चाय का स्वाद बिल्कुल अलग होता है। मुझे लगता है निवेश भी ऐसा ही है। जल्दी निवेश करना ठीक नहीं, देर से निवेश करना भी ठीक नहीं। तुम लोगों को क्या लगता है? फू अंकल, आपकी बात सही है। डिंग फेंग में निवेश का समय भी यही सिद्धांत लागू होता है। जल्दी निवेश करना ठीक नहीं, देर से निवेश करना भी ठीक नहीं। तुम लोग मेरे उस नाकारा लड़के के चक्कर में मत पड़ना, उसके झांसे में मत आना। आपका मतलब है बॉस फू मानेगा नहीं? दरअसल डिंग फेंग की समस्या आखिरकार तो झंगलीली और सीजियान वायु के बीच का विवाद। फू ईजे से इसका कोई खास लेना देना नहीं है, तो भले ही तियंदु प्रोजेक्ट का मालिक बदल जाए, फू ईजे को कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन भले ही फू ईजे को कोई नुकसान न हो, अगर दिजी तियंदु प्रोजेक्ट में दखल नहीं दे पाता तो जुए को जरूर नुकसान होगा। शायद उसकी नजर में झंगलीली के साथ साझेदारी करना सीजियान वायु के साथ साझेदारी से ज्यादा फायदेमंद होगा। क्या मतलब? वह कभी भी हमारे लिए निवेश की गई रकम डिंग फेंग ग्रुप को ट्रांसफर कर सकता है। अगर झंगलीली को तियंदु प्रोजेक्ट मिल जाता है, उसे बड़ी और तेजी से फंडिंग की जरूरत होगी। उस समय वह जो कीमत देगी वह अभी से कम होगी। हाँ, तो दिखने में साथी हैं, लेकिन असल में जहरीले सांप हैं। और बातचीत की मेज पर जो दिखने में विरोधी पक्ष हैं, वही असली फायदे वाले साथी हो सकते हैं। इस बार की मुलाकात मुश्किल होगी। बॉस फू, चाय की बात करें तो मेरे घर में चाय की खेती होती है। मेरे पिता ने बचपन में मुझे कुछ सीख दी थी। क्या आपसे साझा कर सकता हूं? बताइए, सुनता हूं। दरअसल कोई गहरी बात नहीं है। शायद आप जानते होंगे, वसंत चाय मिंगक्वियन चाय और यूकियन चाय में बंटी होती है। आपको कौन सी पसंद है? दोनों अच्छी है। ये चाय तोड़ने के समय के आधार पर अलग होती है। मिंगक्वियन चाय किंगमिंग से पहले तोड़ी जाती है। इसमें कीटों का प्रकोप कम होता है और पत्तियां नरम होती हैं। जबकि यूकियन चाय गए उससे पहले तोड़ी जाती है, क्योंकि तोड़ते समय धूप ज्यादा होती है, इसलिए पत्तियां तेजी से बढ़ती हैं और इनमें पोषक तत्व भी ज्यादा होते हैं। इसलिए यह चाय ज्यादा देर तक चलती है और स्वाद गहरा होता है। इन दोनों चाय की तुलना करें तो मिंगक्वियन नरम होती है, यूकियन ताजगी भरी। आपकी बात निवेश जैसी है। अलग समय पर निवेश करने से अलग नतीजे मिलते हैं, है ना? बिल्कुल सही। अब मेरी नजर में तियंदु प्रोजेक्ट इस चाय के पौधे जैसा है। अभी मिंगक्वियन चाय की पत्तियों की कटाई से पहले का समय है। अगर अभी चुनाई की जाए तो कोई कीट नहीं होंगे और इससे बनी चाय नरम होगी। लेकिन अगर किंगमिंग के बाद काटा गया, बारिश का मौसम तक पहुंचते पहुंचते हालांकि पोषक तत्व ज्यादा होते हैं, लेकिन ये अतिरिक्त पोषक तत्व फायदेमंद हैं या नुकसानदेह, यह हम नहीं जानते। इस नजरिए से देखें तो मुझे लगता है मिंगक्वियन चाय पीने में ज्यादा आसान होती है, जबकि गुयू चाय में थोड़ा सा अलग स्वाद आ जाता है। आपको क्या लगता है? लेकिन ये मिंगक्वियन चाय गुयू चाय से ज्यादा महंगी होती है। बॉस फू, मिंगक्वियन चाय सोने जैसी कीमती है। मेरे ख्याल में जिसकी कीमत सही हो वह महंगी नहीं होती, वह कीमत के लायक होती है। आपने सही कहा।
भविष्य में बहुत सारे अनजाने कारक होते हैं, तो फिर क्यों ना इस कीमत के लायक चीज को खरीद लिया जाए। तो फू अंकल, यह पूर्व निवेश का मामला। ऐसा करो, पहले एक योजना बनाओ। मैं जुए वालों से बात करता हूं। शुक्रिया फू अंकल। मुझे धन्यवाद मत दो, धन्यवाद दो। तुम्हें उस चाय बेचने वाले वाइस प्रेसिडेंट को देना चाहिए। लिंग युन ने पूरे दिन मेरा फोन नहीं उठाया है। लगता है वह बहुत नाराज है। आज मुझे उसे साफ साफ समझाना होगा। अंदर आओ। कुहेंग, के बॉस फू ने मुझे बुलाया है। बेशक तुम्हारा इनाम देने के लिए। कल रात ही तुम्हें डिनर पर बुलाना चाहता था, ताकि फूतियानलिन में तुम्हारे शानदार प्रदर्शन की सराहना कर सकूं। लेकिन ऑफिस खत्म होते ही तुम गायब हो गए। आज फिर भागने की सोच रहे हो? माफ कीजिए, मैं नहीं आ सकता। क्यों? किसी से मिलने का वादा किया है? मैंने कल एक अच्छे दोस्त को नाराज कर दिया। आज मुझे उससे माफी मांगनी है। कोई लड़की है क्या? तो कल माफी मांग लेना, क्या दिक्कत है? नहीं, मुझे डर है कि मैं रुक नहीं पाऊंगा। ठीक है, फिर कभी। चलो फिर से लिंग युन के पसंदीदा स्ट्रीट फूड स्टॉल पर जाकर 2 प्लेट खाना ले आओ। वह मेरी बात जरूर सुनेगी। मैं अभी तक नहीं समझ पाया उसने मुझे क्यों छोड़ दिया। वो फिर कहा है। बॉस, बहुत दुखी मत हो। मुझे यकीन है कि तुम्हारी माँ के पास उस समय कोई मजबूरी थी। मुझे यकीन है कि भविष्य में हम उसे जरूर ढूंढ लेंगे। उम्मीद है। आओ, एक और पेग लगाओ। आओ। उन सभी दुखद बातों को भूल जाओ। धन्यवाद। हेलो। क्यों हेंग, क्या उस लड़की ने तुम्हें माफ कर दिया? क्या मैं तुम्हारी बातचीत में बाधा डाल रहा हूँ? फिर मैं कर जाता हूँ। के मुझे थोड़ी शराब पीनी है। तुम आ रहे हो या नहीं? धन्यवाद। वह लड़की क्यों हेंग के साथ क्या कर रही है? तुम मुझसे पूछ रहे हो, मैं किससे पूछूं? आओ। ठीक है, ठीक है। तुमने मुझे बुलाया सिर्फ मुझे तुम्हारा शराब पीना देखने के लिए? एक शब्द भी नहीं बोल रहे। माफ करना, मुझे नहीं पता क्या कहना है। बस वह तुम्हें माफ नहीं कर रही है ना? इसमें इतना बड़ा क्या है? क्योंकि तुम बोल नहीं रहे। गाना गाओ। ठीक है, मैं गाऊंगा।
उसे आखिर हुआ क्या है जो इतना दुखी है? मारो। क्यों है हिलना मत। तुम मत हस्तक्षेप करो। जल्दी पुलिस को बुलाओ, जल्दी। क्यांग जी, आगे बढ़ो। वो केके की कार लगती है। बॉस छो, क्या हुआ? तुम अंदर जाकर देखो। हाँ, सब ठीक है। रुको, सब रुक जाओ। तुम लोग ठीक हो? क्यों हेंग, तुम्हें कुछ हुआ है? चोट लग गई तो क्या होगा? कोई बात नहीं, चिंता मत करो। क्यों हेंग, तुम्हारा हाथ चोटिल हो गया है। क्या करेंगे? क्या करेंगे? कोई बात नहीं। रुको। AWEI बॉस छू, बॉस छू, तुम ठीक हो ना? ये लोग तुमने बुलाए हैं? नहीं, नहीं, मैंने नहीं बुलाए। झूझ ही जाओ। अंदर आते समय दरवाजा खटखटाना नहीं आता? मुझसे कुछ चाहिए? बात करो। मैं तुमसे पूछता हूँ, कल रात तुम कहाँ गए थे? तुम्हें क्या लेना देना? मैंने कल खुद देखा तुम्हें ले जाते हुए, दूसरों के बार को तोड़ने और भीड़ भड़काने। मुझ पर केस करो। तुम्हारे पास सबूत है? झूझ ही जाओ। तुम बिल्कुल बदल गए हो। इतनी बड़ी बात है, बस एक फूहड़ बार तोड़ दिया। तुम्हें ऐसा करने की क्या जरूरत थी? ज्यादा से ज्यादा मुआवजा दे देंगे, कोई मरा तो नहीं। चुप रहो। बॉस क्यू को कल चोट लगी थी, तुम जाकर उनसे माफी मांगो। झूके के, तुम बार बार एक बाहरी की मदद कर रही हो। क्या तुम्हें क्यू हैंग उस खूबसूरत चेहरे पर फिदा हो गए हो? तुम क्या बकवास कर रहे हो? बॉस क्यू को मैंने कंपनी के लिए टैलेंट के तौर पर लाया है। टैलेंट? मुझे लगता है वो तुम्हारे बिस्तर के लिए टैलेंट है। बहुत अच्छा मारा। झूके के, तुम्हारे इस थप्पड़ के बाद मैं क्यू यहीं से बैर ले लूंगा। मैं तुम्हें बता दूं, मैं देखना चाहता हूं क्यू यहीं के पास क्या है जो वो झूठ सिचाओ से लड़ सके। झूठ ही जाओ। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, अगर तुमने क्यू के साथ कुछ भी गलत किया तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी।
अच्छा, लेकिन ये मत भूलना कि हम दोनों एक दूसरे के लिए हैं। मुझे लगता है तुम्हें कल कंपनी आने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी हालत काम के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। मुझे लगता है कुछ दिन की छुट्टी लेना बेहतर होगा। जब तुम अपनी गलतियों को समझ जाओ, तब काम पर वापस आना। तुम बहुत क्रूर हो। क्या कर रहे हो? बॉस हो, माफ कीजिए, माफ कीजिए। आंखें नहीं है क्या? बॉस हो, माफ कीजिए, माफ कीजिए। मुझे बॉस जो मत कहो। तुम लोगों को चलना भी नहीं आता, मैं तुम्हें क्यों रखूं? माफ कीजिए, मेरा इरादा नहीं था, आप ही चल रहे थे। जवाब दे रहे हो। क्या तुम सब मुझे नीचा दिखाना चाहते हो? फाइनेंस डिपार्टमेंट से सैलरी लेकर चले जाओ। निकलो यहां से। काम पर वापस जाओ। क्या देख रहे हो? क्या तुमने हाल ही में सन ऑफ द सन देखा है? हाँ, हीरो बहुत हैंडसम है ना? बिल्कुल। वो सोंग जोंग की वर्दी में कितना सुंदर लगता है। क्या तुमने सुना प्रचार वाली जियोली? बॉस जो ने निकाल दिया। लगता है बॉस जो ने बॉस जो को सस्पेंड कर दिया। तो जियोली जरूरी नहीं की जाए, सस्पेंड है। बॉस जो सच में। वो जो जी चाओ ने बॉस जो को क्यों नाराज किया? मैंने भी प्रेसिडेंट ऑफिस से सुना है। कहते हैं नए बॉस क्यू की वजह से। नहीं हो सकता, वे तो अलग हैं। इसमें अजीब क्या है? बॉस क्यू हैंडसम भी हैं और काबिल भी। हमारे बॉस जो भी 30 के करीब होंगे। ऐसे काबिल असिस्टेंट की मदद से कुछ भी हो सकता है। हाँ, क्यू हैंग इस स्तर तक पहुंच गया। डीजे में उसकी ताकत जितनी बढ़ती है, मेरे लिए उतना ही मुश्किल। नहीं, मुझे कोई उपाय सोचना होगा। हाँ, झो जी जाओ। सेक्रेटरी झाओ। बॉस जो अभी भी गुस्से में है। हाँ, प्रेसिडेंट ऑफिस की तरफ से कुछ हैंडओवर डॉक्यूमेंट्स आए हैं। मैं अंदर ले जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा। मैं अंदर ले जाता हूं। सच में? ठीक है, शुक्रिया। किसी दिन तुम्हें खाने पर बुलाऊंगा। तुम कौन हो? नमस्ते बॉस जो, हम मिल चुके हैं। मैगू, मैंने कहा चले जाओ। सुन रहे हो? बॉस जो, पहले शांत हो जाइए। बॉस जो, मैं आपकी मदद कर सकता हूं क्यू हैंग को भगाने में। तुम्हारी क्या औकात है? बॉस जो, आप अभी तक नहीं जानते, पूरे डीजे ग्रुप में क्यू हैंग को मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। लेकिन बॉस जो उसके ऊपर है, वो मुझे उसे छूने नहीं देती। बॉस जो, आप निश्चिंत रहें, मैं उसे खुद इस्तीफा देने के लिए मना सकता हूं। अगर तुम सच में कर सकते हो, तो क्यू हैंग की पोजीशन तुम्हारी होगी। धन्यवाद बॉस जो, धन्यवाद। अंदर आओ। बॉस जो, बॉस क्यू, बैठिए। यह मैंने तियांदू प्रोजेक्ट के लिए बनाया टाइम टेबल है, देख लीजिए। आपकी चोट अभी ठीक नहीं हुई है। क्या कंपनी आपको कुछ दिन की छुट्टी दे? नहीं, अभी डिंगपेंग के साथ सहयोग ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं प्राथमिकताएं समझता हूँ। मैंने तुम्हें गलत नहीं समझा था। वैसे
मेरे भाई ने इन दिनों तुमसे संपर्क तो नहीं किया? नहीं, मैंने उसे कई दिनों से नहीं देखा। मेरा यह भाई। चलो छोड़ो, उसके बारे में बात नहीं करते। तुम्हारी बात पूछता हूँ, क्या तुम्हें चेंग लिंगयुन पसंद है? मैं उसके साथ बचपन से खेलता आया हूँ, भाई बहन की तरह। बॉस जो, मेरे निजी मामले हम बाद में बात करेंगे। पहले जल्दी से टाइम टेबल देख लीजिए, हमें इसे जल्द ही बॉस फू को दिखाना है। लिंगयुन, कुछ कहना है तो कहो, मुझे घर जाना है। लिंगयुन, आज मैं तुमसे माफी मांगने आया हूं। मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं, मेरे और कियानू के बीच की बात। मुझे यह सब मत बताओ। अगर कुछ नहीं है तो मैं चलता हूँ। आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, तुम्हें क्यू हैंग से सावधान रहना चाहिए। मुझे क्यू हिंग से सावधान क्यों रहना चाहिए? लिंगयुन, मैं जानता हूं मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई है, इसलिए मुझे तुम्हें भरपाई करनी होगी। हालांकि क्यू हैंग मेरा सीनियर है, लेकिन ये मामला मुझे फिर भी तुम्हें बताना है। तुम आखिर कहना क्या चाहते हो? मुझे लगता है तुम्हें भी पता होना चाहिए, क्यू हैंग अभी हमारी डीजे कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट है ना? लेकिन क्या तुम जानते हो वो इतनी तेजी से कैसे आगे बढ़ा? पूरी तरह से हमारे चेयरमैन की वजह से, धोखे की वजह से। वो अभी हमारे चेयरमैन के साथ डेटिंग कर रहा है। इसका मुझसे क्या लेना देना? बिल्कुल लेना देना है। क्यू हैंग हमेशा तुम्हारे साथ अच्छा रहा है। मुझे यकीन नहीं होता कि उसे तुम्हारे प्रति कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो एक तरफ झुकेके के साथ डेटिंग कर रहा है और दूसरी तरफ तुम्हारे साथ इतना अच्छा व्यवहार कर रहा है। तुम उससे सावधान रहना, वो बहुत चालाक है। तुम उसके झांसे में मत आना। उसकी चालाकी का तुम्हें क्या? और सुनो, वह मुझे धोखा नहीं देगा, वह तुमसे अलग है। क्या ये चाल काम करेगी? बॉस चू, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। वो क्यू यू हैंग हमेशा से लिंगयू से प्यार करता रहा है। बस लिंगयू को गलत फहमी में डालना है क्यू यू हैंग और बॉस चू के बीच के रिश्ते के बारे में। वो क्यू यू हैंग जरूर खुद ही इस्तीफा दे देगा अपने आप को साफ करने के लिए। सोचा नहीं था कि ये क्यू यू हैंग इतना रोमांटिक निकलेगा। रोमांटिक होने से क्या फायदा? बस औरतों के साथ अच्छा व्यवहार करता है, औरतों के दिल की बात समझता ही नहीं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, मुझे तुम पसंद हो। याद रखो, मेरी बात का मतलब है क्यू यू हैंग के जाते ही तुम्हारी जगह तय है। बॉस जू का शुक्रिया मौका देने के लिए। ये टेबल बहुत ही अच्छी बनी है। क्यू यू हैंग, तुम सच में बहुत होनहार हो। बॉस फू, आपने बहुत बढ़ा दिया, यह मेरा कर्तव्य था। फू अंकल, आप नहीं जानते, जब से यह क्यू हैंग कंपनी में आया है, उसने मेरी और कंपनी की कितनी मदद की है। वह सच में बहुत अच्छा है, लेकिन एक चीज अच्छी नहीं है, वह बहुत ज्यादा विनम्र है। फू अंकल तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं, तुम्हें स्वीकार करना चाहिए। वह बहुत कम लोगों की तारीफ करते हैं। बॉस फू का शुक्रिया। सच में अच्छा है क्यू यू हैंग, तुमने दिजी की मदद की, ये मेरी मदद के बराबर है। शुक्रिया कहने की बजाय मुझे तुम्हें शुक्रिया कहना चाहिए। चलो ऐसा करते हैं, आज यही रुक जाओ, केके के साथ घर पर खाना खाओ, कैसा रहेगा? बॉस फू, मैं फू अंकल का शुक्रिया। फू अंकल के घर पर खाना खाने का मौका मिला, पर यह बहुत सम्मानजनक है, तुमने कमाया है। बॉस फू, तो मैं शर्म नहीं करूंगा। शर्म किस बात की? क्या मैंने आपको परेशान नहीं किया? क्या हुआ? क्या तुमने नहीं कहा था कि मैंने जो चाय खरीदी थी उसमें समस्या है? मुझे चाय के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। मैंने सुना है कि क्यू हैंग के घर में चाय का व्यवसाय है। मेरी मदद करो, देखो। तो क्यू हैंग, तुम जाकर आंटी की मदद करो। ठीक है बॉस फू, तो मैं पहले देखने जाता हूँ। धन्यवाद। चलो आंटी।
के क्या तुम्हें ये लड़का पसंद आया है? फू अंकल, आप बेकार की बात न करें। बेकार की बात? तुम्हारा फू अंकल दशकों से जी रहा है, क्या वो बेकार की बात करेगा? तुम युवाओं के दिल की बात मैं एक नजर में समझ जाता हूँ। वह वास्तव में है। मैंने अब तक जितने भी लोग देखे हैं उनमें सबसे अच्छा। अच्छा है, ये लड़का बहुत अच्छा है, तुम्हारे लायक है। के तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? वे जल्दी चले गए। मैं तुम्हें बचपन से देखता आया हूं। तुम्हारी शादी की बात तुम्हारा फू अंकल जिम्मेदारी जरूर लेगा। अगर कुछ चाहिए तो बिना हिचकिचाए कहना। फू अंकल, इस मामले में शायद आप मदद नहीं कर पाएंगे। क्यू हेंग का दिल किसी और पर है। दिल किसी और पर है? तुमसे बेहतर कौन हो सकता है? यह बेहतरी किस काम की वे बचपन से जानते हैं। यह लड़की फू अंकल से थोड़ा घुमावदार रिश्ता भी है। क्या रिश्ता है? उसका नाम चेंग लिंगयुन है। अभी यीजे भाई की सहायक है और तियानडू सेंचुरी सिटी प्रोजेक्ट की भी जिम्मेदार है। ये जे की आदमी है। शायद उसे पता नहीं कि क्यों हेंग उसे पसंद करता है। तो ये एकतरफा प्यार है, तो कोई समस्या नहीं है। थोड़ी देर में मैं यी जे को बता दूंगा। उसे इस प्रोजेक्ट टीम से बाहर कर दो। इस तरह उनका संपर्क कम हो जाएगा। के तुम्हें मौका जरूर पकड़ना चाहिए। धन्यवाद फू अंकल। फू अंकल, आपको क्या हुआ? फू अंकल, फू अंकल, फू अंकल, फू अंकल, आपको क्या हुआ? हुईरोंग आंटी, हुईरोंग आंटी। क्या? तियानलिन, मैंने यीजे को फोन कर दिया है। वह जल्द ही आ रहा है। मरने वाला नहीं, उसे फोन मत करो। फू अंकल, यह शू आंटी भी आपकी चिंता कर रही है। आप अस्पताल में हैं। वह बेटा है, उसे तो आना ही चाहिए। यीजे आ गया है। तुम भी यहां हो? तुम ठीक हो? मरने वाला नहीं। अगर ऐसा है तो आप लोग उसे देख लो। ठीक है, मैं पहले वापस चलता हूं। रुको। क्या हुआ? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ रुक जाऊं? यीजे, कौन चाहता है कि तुम साथ रहो? मैं बस तुमसे एक बात कहना चाहता हूं। क्या तुम्हारे पास चेंग लिंगड्यून है? उसे तियानडू प्रोजेक्ट से हटा दो। क्यों? फू अंकल, यह बात बाद में करें। अभी मैं तियानडू प्रोजेक्ट में उसे नहीं देखना चाहता। बस एक छोटा सा कर्मचारी है। उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? इतना बड़ा मामला। मैं तुम्हारा पिता हूं। क्या मुझे दखल नहीं देना चाहिए? क्या तुम एक छोटे से कर्मचारी के लिए मुझसे झगड़ा करना चाहते हो? कोई तुमसे झगड़ा नहीं करना चाहता। तुम ही मुझसे झगड़ा कर रहे हो। अगर तुम चाहते हो कि मैं उसे निकाल दूं, माफ करना, मैं नहीं कर सकता। तुम तियानलिन, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। फू अंकल, शांत हो जाइए। यह मामला वास्तव में इतना जरूरी नहीं है। के क्या तुम कुछ जानते हो? ये बात क्यों हेंग से जुड़ी है? दरअसल आज मैं तुमसे सिर्फ एक बात पूछता हूं। मेरी बात तुम मानोगे या नहीं? अगर तुम जिद करोगे कि मैं चेंग लिंगड्यून को निकाल दूं, माफ करना, मैं नहीं कर सकता। तुम उसकी इतनी रक्षा क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें वो पसंद है? क्या तुम इतना परेशान नहीं कर सकते? मुझे वो पसंद है या नहीं, इससे तुम्हें क्या लेना देना? अगर मुझे सच में वो पसंद भी हो, तो तुम क्या करोगे?
हुई रोंग, तुम याद रखना, जब तक मैं जिंदा हूं उसे फोन मत करना। तियानलिन, यीजे, जल्दी से अपने पापा से माफी मांग लो। इतना उत्तेजित क्यों हो रहे हो? वैसे भी एक दिन तो वो दिन आएगा ही। उस दिन मैं याद रखूंगा कि तुमने मेरी मां के साथ कैसा व्यवहार किया था। मैं जरूर वापस आऊंगा तुम्हारे अंतिम संस्कार के लिए। अंतिम संस्कार तुम्हारा मतलब है तुम तो विदा करने भी नहीं आओगे। तुम्हें याद है मेरी मां कैसे चली गई थी? मुझे पता था इतने सालों से तुमने मुझे कभी माफ नहीं किया। माफ करूं? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें माफ कर दूंगा? जब मां बहुत बीमार थी तुम कहाँ थे? मैं वापस आना चाहता था, तुमने मुझे आने नहीं दिया। जब मैं वापस आया तुम कहाँ थे? और फिर मां वो सच में चली गई। वो तुम्हारा इंतजार कर रही थी उस आइस बॉक्स में पूरे 7 दिन और 7 रात। और तुम कहाँ थे? क्या तुम्हारा कारोबार इतना ज्यादा महत्वपूर्ण था? क्या हमसे ज्यादा महत्वपूर्ण था? मैं तुम्हें बताता हूं, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा अफसोस यही है कि जब मेरी मां चली गई मैं उनके पास नहीं था। उन्होंने आखिरी बार क्या देखा? डॉक्टर, नर्स या वो ठंडी छत? इसलिए मेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा नफरत किससे है? उस आदमी से जिसने मेरी मां को उसके जीवन भर इंतजार करवाया। मरने के आखिरी पल तक भी वो उसका इंतजार कर रही थी और वो नहीं आया। तुम मुझे बताओ वो कहां है? बोलो। चले जाओ, तुम यहां से चले जाओ। यीजे, फू अंकल, डॉक्टर, डॉक्टर, फू अंकल। पिछली बार मैंने तुम्हारे साथ शराब पी थी, इस बार तुम मेरे साथ खाना खाओगे। मैं। अगर तुमने फिर मना किया तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। ठीक है, लेकिन पहले ही कह देता हूं, मैं बिल भरूंगा। जल्दी गाड़ी में बैठो। आओ। वैसे बॉस फू का क्या हाल है? अच्छा नहीं है, डॉक्टर ने अस्पताल में रहने की सलाह दी है। गंभीर होने पर ऑपरेशन भी करना पड़ सकता है। और हाँ, तैयार रहना, फंड समय पर नहीं मिलने की स्थिति के लिए। अब तो मुश्किल हो गई। क्या तुम चिंतित हो? बिल्कुल। पता नहीं फू यीजे कब तक टिक पाएगा। फू यीजे आज अस्पताल गया था। बॉस फू अस्पताल में है, वह जरूर जाएगा। उसने अस्पताल में बॉस फू से झगड़ा किया और सीधे सीधे बॉस फू को बता दिया कि उसे चेंग लिंग यून से प्यार हो गया है। क्या उसने सच में ऐसा कहा? और चेंग लिंग यून भी उसके साथ बहुत अच्छे लग रहे थे।
कुहेंग, ऐसा मत करो। तुम फू यीजे से कहीं बेहतर हो। मैं ठीक हूँ, चलो शराब पीते हैं। मेरा हौसला बढ़ाने के लिए शुक्रिया। मैं तुम्हारा हौसला नहीं बढ़ा रहा। तुम सच में फू यीजे से बेहतर हो। व्यवसाय में तुम दोनों बराबर हो। लेकिन तुम खुशमिजाज, दयालु और सज्जन हो, हमेशा दूसरों का ख्याल रखते हो। लेकिन फू यीजे, वह घमंडी और अहंकारी है। तुम उससे कहीं बेहतर हो। काश मैं वाकई इतना अच्छा होता जितना तुम कहते हो। तुम सच में इतने ही अच्छे हो। लेकिन तुम में एक बड़ी कमी है। क्या? तुम महिलाओं के दिल को नहीं समझते। तुम्हें लगता है कि चुपचाप त्याग करने से प्यार मिल जाएगा। अगर तुम कहोगे नहीं तो वह कभी नहीं जान पाएगी, और अगर जान भी ले तो अनजान बनी रहेगी। इसीलिए तुमने एक मौका गवा दिया, और फू यीजे तुमसे आगे निकल गया। पता है, जब से मैंने डिजिटल संभाला है, मुझे लगता है कि मैंने सबसे सही फैसला किया। तुम्हें डिजिटल में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। तुम किसी से भी बेहतर हो, इस बारे में मुझे कभी शक नहीं था। तो किसी भी हाल में तुम्हें खुद को संभालना होगा। मेरे साथ मिलकर डिजिटल को बेहतर बनाओ, ठीक है? तुम प्यार का इजहार नहीं करोगे तो वह तुम्हारी चमक कभी नहीं देख पाएगी। लेकिन मुझे यकीन है कि एक दिन तुम इतने चमकदार बनोगे कि लोग आंखें बंद करके भी तुम्हें नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे। हम मिलकर मेहनत करेंगे। कम से कम खुद के लिए तो करो, ठीक है? मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा।